और वहीं न्यूज 18 इंडिया की टीम से खास बातचीत में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। ये कहा कि जातीय जनगणना बहुत पुरानी मांग है जिसे हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 33 साल बाद चुनाव के मैदान में राजगढ़ से फिर से, और इस समय यहाँ लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। और जो मैं कहूंगा कि कैसे थोड़े से साइड में हुई, देखिए किस तरह से महिलाएं आकर दिग्विजय सिंह जी को सुनने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तो सर मैं आपसे एक चीज सवाल पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि आपका जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उसमें मुस्लिम लीग की छाप है और SC, ST और OBC का आरक्षण घटा के कांग्रेस मुसलमानों को सब कुछ देना। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपकी सीनियर 19 भी 18 भी आपके पढ़े लिखों की है, आपके मालिक भी पढ़े लिखे हैं। आप ये प्रश्न कैसे कर रहे हैं मुझसे? उन्हीं का एक और सवाल सर कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि एक्सरे करने की बात कही थी, तो उस एक्सरे करने की बात पर उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस की, राहुल गांधी की अर्बन नक्सल सोच का रिफ्लेक्शन है। एक्सरे किस बात का? किस बात का? समाज का। वो तो उसकी बात कर रहे थे ना सर, कहा जो सेंसस है, आप जातीय जनगणना। जाति जनगणना बहुत दिनों से इसकी मांग है, उस मांग को हमने डाला है। क्योंकि अब जैसे ये तंवरघार है, इनसे पूछ लो यहाँ के लोगों के कितने बच्चे आज सरकारी नौकरी में हैं। तो पहले इनके बारे में जो सहायक सचिव और सहायक अध्यापक आपकी सरकार थी तब लगे वही है, बाकी बीजेपी ने एक भी नियुक्ति नहीं की यहाँ पर। अब कितने बच्चे इनके कलेक्टर है, SP है, अरे थानेदार तक नहीं होंगे एक आधे में। तो यही सर्वे होना चाहिए। और ये विरासत टैक्स, मंगलसूत्र, इन सब पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार हमारे इंटरव्यू में भी बोले, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। इतना झूठा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। कहां से मंगलसूत्र आ गया, कहां से मछली और मीट आ गए, कहां से मुस्लिम लीग आ गई? ये पूरे के पूरे तरीके से झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। और हमारा तो खुला खाता है, हम लोग गरीबी मिटाना चाहते हैं, शिक्षितों को रोजगार देना चाहते हैं, महंगाई कम करना चाहते हैं। अब ये मजदूरी करने बाहर निकल जाते हैं, मजदूरी कितनी मिलती है? 250-200 रुपए मिलते हैं बेचारों को। अब 200 रुपए में एक परिवार कैसे चलेगा? मजदूरी नहीं बढ़ी, मीठा तेल के भाव बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, हर चीज महंगा हो गई, इनका परिवार चलेगा कैसे? और इसीलिए हम कहते हैं, हमारी घोषणा पत्र में है, यदि सरकार कांग्रेस की बनती है दिल्ली में तो इनको मजदूरी 400 रुपए कर दी जाएगी। एक दूसरा, गरीब महिलाओं के परिवारों को 8,500 रुपए माहवार यानी साल में 1 लाख रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे।